हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम अपनी स्टोरी माय मॉन्स्टर हस्बैंड का पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आप ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि मिंजी से मिलने वांगजी और उसकी फैमिली सभी लोग जाते हैं, जिसे देख कर के मिंजी बहुत खुश हुई थी और काफ़ी इमोशनल भी हो गई थी। रोते हुए वांगजी से उसने एक चांस मांगा था ताकि वांगजी उसे सिर्फ और सिर्फ एक चांस दे दे, ताकि वो अपने आप को वांगजी के सामने प्रूव कर सके कि वो उसके लिए परफेक्ट है। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया था कि मुझे ना तुम्हारी जो वाइफ़ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके साथ खुशी खुशी रह लूँगी और यदि वो मेरे साथ खुश नहीं होगी तो मैं उसे खुद खुश करने की कोशिश भी करूँगी। और इतना जब सुना ना वांगजी तो बहुत नाराज़ हो गया और खड़े होकर के उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये कह कर के वांगजी वहाँ से बाहर चला गया था। फिर मिंजी ने उसके डैड से बोला, चिंगेजुन से, कि अंकल प्लीज़ आप बात करिए ना वांगजी से, मुझे सिर्फ एक चांस दें। तो चिंगेजुन है, उन्होंने अब वांगजी जो मिंजी के सर पे हाथ रखा और बोलते हैं कि मैं वांगजी से बात करूँगा बेटा। अब हम आगे देखते हैं। तभी ना जो वहाँ पर एक नर्स आती है मिंजी को चेक करने के लिए, और साथ में ही एक डॉक्टर भी आए थे। उन्होंने मिंजी का चेकअप किया और वह जो सभी लोग थे वो थोड़ा दूर खड़े हो गए। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बोला मिस्टर मिंग से कि इनकी तबीयत अभी ये बहुत ज़्यादा वीक हैं, ठीक नहीं है, आपको बहुत और भी ज़्यादा इनका ध्यान रखना होगा और इन्हें पूरा टोटली बेड रेस्ट इन्हें चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ने कुछ पर्चे में कुछ दवाइयाँ लिखी, कुछ मेडिसिन्स लिखी, और वो उन्होंने मिस्टर मिंग को देते हुए कहते हैं कि ये लीजिए, ये कुछ मेडिसिन है, आप इन्हें टाइम टू टाइम खिलाइएगा, मैंने सब कुछ इसमें लिख दिया है। इतना कह करके डॉक्टर वहाँ से चला गया। और जो मिस्टर मिंग है वो उस पर्चे को देखते हुए बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए। तभी ना जो चिरैन है वो कहते हैं कि क्या हुआ मिस्टर मिंग, आप इतना टेंशन में क्यों हैं। तो मिस्टर मिंग कहते हैं कि मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मुझे तो बाहर जाना है बिजनेस के सिलसिले से, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। आखिरकार जब मैं चला जाऊँगा तो मिंजी का यहाँ कौन ख्याल रखेगा। अकेले मिंजी इस पूरे घर में कैसे रह पाएगी, क्योंकि मेरे अलावा मिंजी का तो और कोई नहीं है ना। उन्होंने चिरैन की तरफ देखते हुए बोला। तो चिंगेजुन ने जब ये बात सुनी तो वो तुरंत आगे आए और वो आगे बढ़कर कहते हैं कि मिस्टर मिंग, आप ऐसा क्यों सोचते हैं। जो मिंजी है जैसे आपकी डॉटर है, इसी तरह मेरी भी डॉटर है। यदि आपको कितने भी दिन के लिए बाहर जाना है तो आप आराम से जा सकते हैं, हमारे यहाँ मिंजी आराम से रह लेगी। मुझे नहीं लगता कि मिंजी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो मिस्टर मिंग ने चिंगेजुन की तरफ देखा और वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मिंजी को अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मिंजी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पहले के जो रिश्ते थे वो हमारे अलग थे, लेकिन अब जो रिश्ते हैं वो अलग हैं। मिंजी वहाँ वांगजी की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसी कंडीशन में मिंजी को कोई भी टेंशन हो या वो थोड़ी भी अपसेट रहे। वो मैं चाहता हूँ कि अब वो बिल्कुल खुश रहे, हैप्पी रहे। जो उसने कदम उठाया है मैं इससे बहुत डर चुका हूँ। तो मिंजी ने जब ये सारी बातें सुनी, उसने अपने डैड की तरफ देखा और बोला कि डैड प्लीज़ आप ऐसी बातें मत करिए। मैंने जो कदम उठाया ना, ये मेरी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अपनी लाइफ़ को अब मैं अपनी केयर करूँगी, अपनी लाइफ़ की भी केयर करूँगी आपके लिए डैड। मैं समझ गई हूँ कि मेरे लिए आप हैं और आपके लिए मैं। तो जो मिस्टर मिंग है वो आगे आए, उन्होंने अपनी बेटी के सर पे हाथ रखा मिंजी के, और बोलते हैं हाँ बेटा, मैं हमेशा ही तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, बट अब मुझे इस समय बाहर जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, मीटिंग है, मैं ये छोड़ नहीं सकता। वैसे भी मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट के कारण पहले ही इस मीटिंग को ना पोस्टपोन कर दिया था, अब फिर से मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें यहाँ सर्वेंट के भरोसे तो छोड़ करके नहीं जा सकता ना। तो जो चिंगेजुन है वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, मैं कह रहा हूँ ना, वांगजी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं हूँ, चिरैन है, शिचैन है, हम लोग मिंजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्यों चिरैन। तो चिरैन ने भी कहा कि हाँ मिस्टर मिंग, आप परेशान मत होइए, आप मिंजी को हमारे यहाँ आराम से छोड़ करके जा सकते हैं, मिंजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग बहुत अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे।
जो सिचाइन है उसने भी हाँ हाँ में सर हिलाया कि हाँ, अंकल एंड डैड जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिंजी हमारे यहाँ रह सकती है जब तक आप बिजनेस के सिलसिले से बाहर होंगे, तब तक के लिए। तो मिस्टर मिंग ने जब इन सबको देखा तो मिंजी की तरफ देखा और इशारों से पूछा कि क्या तुम रहना चाहोगी? तो मिंजी ने कहा कि हाँ डैड, मैं रह लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी तो मैं कितने कितने टाइम तक अंकल के यहाँ रही हूँ। बस थोड़ा वांगजी है, मुझे अंकल वांगजी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो चिरैन कहते हैं तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना। और तुम मेरे घर में चल रही हो, तुम्हें वांगजी से क्या लेना देना। तो मिंजी है वो कहती है लेकिन वांगजी को यदि मुझे देख कर के अच्छा नहीं लगा तो वैसे भी वो मुझसे कितना रूडली बात करता है। तो जो मिस्टर मिंग है वो बोलते हैं हाँ ठीक तो कह रही है मिंजी। तो चिंगे जुन कहते हैं कि वांगजी का नेचर ही है ऐसा, वो सभी लोगों से ना ऐसे ही बात करता है। तो आप ना परेशान मत होइए मिंजी, तुम आराम से हमारे यहाँ चल सकती हो, वहाँ रह सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग बहुत अच्छे से तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो मिस्टर मिंग कहते हैं कि मिंजी, जब सभी लोग इतना बोल ही रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए। तुम्हें ना मिस्टर लैन के यहाँ तुम जा कर के रह सकती हो। तो जो मिंजी कहती है कि ठीक है डैड, आप जैसा कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूँगी। आखिरकार मेरा रिश्ता वांगजी तक ही तो नहीं है ना, अंकल की भी तो मैं कुछ लगती हूँ। अंकल कहते हैं कुछ नहीं, तुम मेरी बेटी लगती हो, तुम मेरे यहाँ रह सकती हो, मुझे तो वैसे भी तुम बचपन से ही बहुत पसंद थी, पर ये वांगजी ना। तो जो सिचैन है तो वो बोलते हैं कि डैड अब बस करिए, अब ये सारी बातें बंद करिए, हम लोगों को चलना चाहिए। आखिरकार जो जियांग अंकल हैं और जियांग चैंग हैं, इन लोगों को भी तो गुसू जाना है, हम लोग टाइम से जब घर जाएंगे तभी तो ये लोग निकल पाएंगे। तो जो जो चिंगी जुन कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो हम लोग चलते हैं। तो चिरैन कहते हैं कि आप लोग जो भी हॉस्पिटल की जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आप पूरी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग मिंजी को अपने साथ अभी ही लेकर के घर चले जाएंगे। तो मिस्टर मिंग कहते हैं थैंक यू सो मच। तो चिरैन कहते हैं आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसे मिंजी आपकी डॉटर है ऐसे ही मिंजी हमारी भी डॉटर है, और हम बहुत अच्छे से उसका अपने घर पे ख्याल रखेंगे, आप ना उसकी फ़िक्र मत करिएगा। इतना बोल करके वो लोग बाहर चले गए और उनके जाने के बाद मिंजी और जो मिस्टर मिंग है उन दोनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक डबल वाली जैसी स्माइल की कि चलो हमारी जो हमारी प्लानिंग थी वो आखिरकार कामयाब हुई, ये लोग फंस गए। मिंजी कहती है देखिएगा डैड, अब ना मैं उस घर में जा कर के अपनी जगह किस तरह परमानेंट बनाती हूँ, ये आप बस देखते जाइएगा। जो मिस्टर मिंग हैं वो भी कहते हैं ठीक है, मैं कुछ समय के लिए बाहर ही रहूँगा और तुम अपना ख्याल रखना वहाँ पर। मिंजी ने हाँ में सर हिलाया। इसके बाद थोड़ा ही देर में कुछ समय बाद सभी लोग बाहर खड़े थे कार के सामने। जो वांगजी ना पहले से ही वहाँ खड़े होकर के बोर हो चुका था उन लोगों का वेट करते हुए, जब उसने देखा कि उसके डैड अंकल और जो जियांग अंकल हैं और जियांग चैन है सिचैन है सभी लोग आ रहे हैं, तो वो अलर्ट हो गया, मतलब खड़े हो गया, अच्छे से एक्टिव हो गया, बैठ गया अपनी कार में। जब उसने देखा कि साथ में मिंजी भी आ रही है तो वो जो जहाँ बैठने जा रहा था फिर बाहर खड़ा हुआ और उसने देखा कि मिंजी क्यों आ रही है भाई। तब वो इतना खड़े हुए देखने लगा सामने, और जब उसके डैड पास आए तो उसने जो डैड से तो नहीं पर उसने सिचैन से पूछा कि गगा क्या बात है, ये मिंजी क्यों आ रही है हमारे साथ। तो सिचैन कहते हैं जो जो मिंग अंकल है ना उन्हें कुछ समय के लिए बाहर जाना है, इसीलिए मिंजी हमारे साथ रहने आ रही है कुछ समय के लिए। तो वांगजी कहता है लेकिन क्यों, ये अपने घर में भी तो रह सकती है ना, मिंग अंकल पहली बार तो बाहर जा नहीं रहे होंगे। तो जो चिरैन है जो चिंगे जुन है वो कहते हैं कि तुम्हें ना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मिंजी घर पे सिर्फ कुछ समय के लिए ही रहने आ रही है, अब उसके लिए भी क्या तुम्हें अब मिंजी को अपने घर में रखने के लिए क्या मुझे तुमसे परमिशन लेनी होगी। तो वांगजी ने फिर कुछ नहीं कहा और वो जाकर के कार के अंदर बैठ गया। और सभी लोग फिर पहुंचते हैं लैंड मेंशन।
जब सभी लोग लैंड विंसन पहुँचे तो वहाँ पर अंदर एंट्री हुई, एक करके सभी लोग अंदर पहुँचते हैं। हॉल के बीच गए तो वहाँ के जो लिविंग हॉल था, वहाँ की कंडीशन देख कर के ना सभी लोग तो शॉक हो गए कि यहाँ हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोई बड़ा तूफान आया हो। कोई भी सामान अपनी जगह नहीं था। 2-3 जो पॉट थे वो काफ़ी गिरे हुए पड़े हुए थे, फर्श में टूट गए थे। और जो बेड, जो सोफ़ा वगैरह था वहाँ पे रखे हुए थे, उनके भी कुशन वुशन सब नीचे पड़े हुए थे। काफ़ी सामान टूटा था और ऐसा लग रहा था वहाँ जैसे कोई तूफान आ गया हो। और वहाँ पे ना जो विंग था वो दौड़ रहा था। एक छोटी सी कैट थी, उसको उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा था और बोल रहा था कि म्याऊं रुक जाओ म्याऊं, ऐसे तुम मत दौड़ो, तुम क्या कर रही हो, सब कुछ सामान तुमने तोड़ दिया है, म्याऊं रुको। फिर दौड़ रहा था, तभी ना वो म्याऊं दौड़ती हुई वांगजी के सामने आकर के सीधे रुक गई, जिसे देख करके वांगजी इतना घबरा गया। वो जल्दी से स्पीड से पीछे हो गया और अपने गगा के पीछे खड़े होकर के बोलता है, गगा म्याऊं, ये कैट ये यहाँ क्या कर रही है, इसे 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 भगाइए यहाँ से। वांगजी डर गया, कहते निकालिए निकालिए यहाँ से, भगाइए इसे। तो जो चैन कहते हैं, वांगजी काम डाउन, तुम रुको तो पहले, समझने तो दो मुझे यहाँ हो क्या रहा है। तभी ना विंग दौड़ता हुआ आया और उसने जो कैट थी ना, वो बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी कैट थी। वाइट कलर की, वाइट फर थे उसके और इतनी गोल्डन आइस उसकी, बहुत प्यारी लग रही थी। और वो घूर घूर करके ना वांगजी की तरफ ही देख रही थी और वांगजी इतना डर रहा था, बहुत ज़्यादा डर रहा था कैट से। और बोलता है कि इसे भगाओ यहाँ से, किसकी कैट है ये यहाँ कैसे आई। तब मिंग आया और उसने जल्दी से उस कैट को उठाया, अपनी गोद में लिया और उससे सहलाते हुए बोलता है कि म्याऊं, तुम ना बहुत ज़्यादा नॉटी हो, देखो तो तुमने कैसे पूरा घर बिखेर दिया। इतना बोल के उसने सामने देखा तो पूरी फैमिली खड़ी हुई थी और सभी लोग ना विंग को घूर घूर करके देख रहे थे। जो चिंगे जो ने वो अपने पूरे कोल्ड फेस से विंग की साइड देख रहे थे और जो लैंचेरैन है वो बहुत ही कामिंग फेस से विंग की तरफ देख रहे थे। वो इतना भी गोल्ड नहीं थे, बट हाँ कुछ थे, बस बहुत ही कामली देख रहे थे। और सिचैन ना हल्का सा स्माइल करते हुए वो विंग की तरफ देख रहे थे। और जो जांग फैमियान और यू है, जांग चैन है, सभी लोग विंग को ही देख रहे थे। विंग ने सब लोगों को देखा और उसमें जो मिंगजी है वो उस पास में ही, वो भी वहीं खड़ी हुई थी। जो अंकल चिरैन और जो अंकल चिरैन और चिंगी चुनन के बीच में खड़े होकर के विंग को देख रही थी। और वो ना देखती ही रह गई विंग को कि ये कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, आखिरकार ये है कौन। उसने क्योंकि देखा तो था बाद में, पर कोई वो जानती नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि मिंगजी ने उस दिन उस ओमेगा का फेस नहीं देखा था। तो मिंगजी ना पहचानती नहीं है कि वो कौन है। मिंगजी ने क्या, उस दिन ना किसी ने भी विंग का फेस नहीं देखा था, तो बट मिंगजी को ये भी नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की। तो वो बहुत कन्फ्यूजिंग नज़रों से देख रही थी कि ये आखिरकार है कौन। और यहाँ वो भी एक ओमेगा है, क्योंकि विंग के पास से ना ओमेगा की हल्की हल्की फ्रेगनेंस आ रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वो एक ओमेगा है। और बहुत क्यूट और प्रिटी ओमेगा है, जिससे ना विंगी को थोड़ा सा जेलसी भी हो रही थी विंग को देख कर कि कितना स्वीट, कितना ज़्यादा क्यूट है, स्वीट है, ब्यूटीफुल है, देख के ही लग रहा था। और उसकी जो मिल्की स्किन, विंग का फेस इतना ज़्यादा इनोसेंट, उसकी आईज नज़र आ रही थी। और विंग ने बेबी पिंक कलर की एक लूज सी टी शर्ट पहन कर रखी थी, वाइट ट्राउजर पहना था, उसके मेसी हेयर थे, जिसकी जो, क्योंकि वो दौड़ रहा था उस कैट के पीछे, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और सभी लोग ना विंग को देख रहे थे। तो वांगजी ने ना गुस्से में चढ़ते हुए विंग से के सामने आया और बोलता है कि ये सब तुमने किया है, हाँ, और जो ये कैट है इसे तुम लेकर के आए हो अंदर, विंग। तो जब विंग ने देखा कि फिर से जो उसका अल्फा है, उसका हस्बैंड है, किस तरह चिल्ला रहा है, तो उसने पाउट बनाया और वांगजी की तरफ उसने फिंगर करते हुए, अपने एक हाथ से फिंगर करते हुए बोलता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप हमेशा ही इतना क्राई करके और रूड टोन में मुझसे क्यों क्यों बात करते हैं। हाँ, मैं लेकर आया हूँ, ये कितनी क्यूट है, कितनी प्रिटी है, देखिए ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो उसको इतना कह के ना वो वांगजी की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो वांगजी कहता है, दूर दूर मुझसे, इसे ना दूर रखना, मेरे पास लेकर मत आओ। तो कहता है, लेकिन क्यों, देखो तो कितनी ज़्यादा स्वीट है, कितनी अच्छी है ये। तो कहता है कि मुझे ना कैट से एलर्जी है। कहता है, एलर्जी वो क्या होती है। तो वो ना, मुझे कैट को, मैं जब किसी भी कैट को या एनिमल को टच करता हूँ तो मुझे ना बीमारी हो जाती है, छींकें आने लगती हैं, इसलिए तुम कैट को मुझसे दूर रखो, मुझे कैट से एलर्जी है।
तो कहता है क्या आप इतने बड़े हैं और आपको एक छोटी सी कैट सिक कर देती है, बीमार कर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैं पहली बार ही देख रहा हूँ। मैं तो कितने सारे एनिमल को खिलाता था अपने यहाँ पर अपनी गोद में, और ये तो कितनी प्यारी है, क्योंकि वो कैट ना सच में बहुत ही क्यूट थी। पूरे वाइट कलर के उसके फर थे, गोल्डन आइज़ थी उसकी, बहुत प्यारी लग रही थी। तो कहता है वांग जी कुछ भी है, इसे तुम बाहर छोड़ कर आओ, और ये सब तुमने किया है? जो चिंगेजुन कहते हैं कि क्या पूछ रहे हो, दिख ही रहा है इसी ने किया है। देख रहे हो किस तरह इसने पूरे घर को पूरा पूरा घर किस तरह तूफान ला करके रख दिया, एक भी सामान अपनी जगह नहीं है। ये लड़के क्यों लड़के, आज तुम्हारा पहला दिन है इस घर में, और तुम पहले दिन ही अपने घर में इस तरह तो तुमने ये सब किया है। तो वीन नाउ जब देखा कि वांगजी जो है वो वांगजी से काफ़ी मैच कर रहे थे, वो मैन जो चिल्ला रहे थे चिंगेजुन, उसने मन में सोचा कि ये किस तरह इन्हें जो मेरे जांगपू हैं, इन्हीं की तरह किस तरह कोच किराए करते रहते हैं ये भी, और ये भी इस घर में सबके सब मॉनिटर ही हैं क्या, इस तरह चिल्लाते रहते हैं। तो चिंगेजुन कहते हैं क्या चुप हो और इस तरह मुझे क्या घूर कर देख रहे हो, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम ही ने किया है ना, पहले दिन ही कोई कोई इस तरह करता है अपने घर में। तो विंग कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। उसने जल्दी से बोला मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो चिंगेजुन कहते हैं माफ़ी मांगने से क्या होगा, यहाँ पर तुमने जो सामान तोड़े हैं जितने सारे, ये जो तुमने पॉट तोड़े हैं, फ्लावर पॉट्स तोड़े हैं, पता है कितने महंगे हैं ये? इतने पैसे तुमने आज तक अपनी लाइफ में भी कभी नहीं सुने होंगे, जितने महंगे ये पॉट्स हैं। जो ये सब इस तरह की चिल्ला करके क्राई करके जो बात कर रहे थे, जिसे जैन ने सुना, तो उन्होंने जैन आगे आया और आगे आकर के बोलता है कि डैड प्लीज़ आप इस तरीके की बातें मत करिए, अभी वो छोटा है और जो भी किया है इसने जानबूझकर के नहीं किया है, ये सब धोखे से हो गया है। तो जो जिरैन है, जो चिंगेजुन है, वो बोलते हैं कि सिजैन तुम इस तरह इसका साइड लेना बंद करो, इसे पहले ही इस घर के सारे नियम हमें बता देने चाहिए थे, और नहीं बताए हैं तो अब तुम सुन लो। इस घर के कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून हैं, तुम्हें यहाँ रहना है तो उन सबको तुम्हें फॉलो करना होगा। तो विंग ने नोट किया, ठीक है। तो वो शिनचैन से कहते हैं कि तुम इसे इस घर के सारे नियम बता दो, और वांगजी से कहते हैं कि तुम अपने ओमेगा को अच्छी तरह से समझा देना कि आज के दिन जो इसने गलती की है, मेरे घर की जो इसने इस तरह हालत की है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार भी इसने ये सब किया तो ये इस घर में नहीं रह सकता। और हाँ, विंग से कहते हैं क्यों, और हाँ लड़के, मैं तुमसे कह रहा हूँ इधर देखो। तो विंग ने फिर उनकी तरफ देखा और कहते हैं कि ये जो तुम एनिमल इस घर में लाए हो, कोई भी एनिमल मेरे घर में नहीं आएगा, छोटा हो या बड़ा, एनिमल हो या फिर कोई बर्ड हो, कोई भी हो, मेरे घर में नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एनिमल्स। तो विंग ने वो भी ये भी नोट किया और कहता है कि ठीक है, मैं कोई नहीं लाऊंगा, बस मैं इस कैट को रख सकता हूँ। तो चिंगेजुन कहते हैं मैंने कहा कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं, और तुम इसे रखने की बात कर रहे हो। तो चिरैन कहते हैं कि चिंगेजुन क्यों चिल्ला रहे हो उसके ऊपर, चिल्लाना बंद करो और चलो, हमें अंदर चलना चाहिए। मिंजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे उसे आराम करने देना चाहिए। तो मिंजी ने जब सुना कि वो ओमेगा ये वांगजी का ओमेगा है, तो वो एकदम कुछ नहीं बोल पाई, बस वो घूर घूर के विंग को देखती ही रही। और उन सबके जाने के बाद वांगजी सामने आया और विंग से कहता है, जब जल्दी से आया और उसने अपनी जो विंग ने उस कैट को लेकर रखा था, वो कैट को विंग से दूर करने लगा। तो कैट ना वांगजी के हाथ लगाने से पहले ही वो उछल करके विंग की गोद से उछल के नीचे कूद के वहाँ से भाग गई। और जब वो कूदी ना, तो जो कैट के नेल थे, पंजे थे, वो विंग के हाथों में लग गए, जिससे ना विंग आह किया। तो उसने देखा क्या हुआ, जो वांगी ने देखा उसे ब्लड आ रहा था, इतने ज़्यादा उसके तेज लग गया था विंग के। तो विंग को डांटते हुए कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि इसे छोड़ दो, जाने दो, ये एनिमल है और ये ना सिर्फ चोट ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। देखा, तुम्हें लग गई ना तुम्हारे चोट। जब पीछे मिंगजी जा रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो वांगजी ने विंग का हाथ अपने हाथ में लिए था और उसे डांट रहा था। और विंग के क्लोथ में उसके कैट के काफ़ी फर लग गए थे, तो उन्हें अपने हाथों से हटाने लगा और विंग को तेज़ी से डांट रहा था। तो विंग कहता है कि अब आप हमेशा डांटते ही रहते हैं, बस मुझे डांटते ही रहते हैं, कभी कभी ठीक से बात ही नहीं करते। जब से मैं आया हूँ
जब से मैं आया हूँ तब से सिर्फ डांट ही रहे हैं। इस तरह बोल के वो अपने फेस में वो उसने पाउट बना लिया विंग ने। और जब मिंग जी ने देखा कि किस तरह उसकी केयर कर रहा है तो उसे बुरा लगा, क्योंकि उसे तो वो टच भी नहीं करने देता और ठीक से बात भी नहीं करता मिंग जी से। और जो चिंगे जुन है, चिरैन है, सिचैन है, उन सभी लोगों ने इस तरह मुड़कर देखा कि किस तरह उसकी केयर कर रहा है, डांट रहा है वांग जी। तो उन्हें भी थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि किसी से भी आज तक वांग जी ने कभी केयर नहीं की, क्योंकि उसे कभी किसी की केयर करनी आती ही नहीं है। और इसकी विंग की ये कितनी ज़्यादा फ़िक्र करता है, कितनी केयर करता है। और विंग किस तरह पाउट बना रहा था, पाउट बनाए हुए उसे देख रहा था, तो उसके जो फर और उसकी स्मेल, जो कैट की स्मेल होती है अजीब सी, वो विंग की बॉडी से आ रही थी, तो उससे छींकें आने लगी। वांग जी बहुत छींक रहा था। तो और उसकी नोज़ भी ना एकदम से रेड हो गई बिल्कुल, उसे ना जो वो कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है कैट के फर से और कैट की स्मेल से उसे एलर्जी है। तो उसकी नोज़ एकदम से हल्की हल्की रेड होने लगी और उसे छींकें आ रही थी। और विंग के उसने उसने हेयर में अपनी फिंगर्स डाली और उसके हेयर को रफल करते हुए कहता है कि देखो देखो, तुम्हारी पूरी बॉडी में उसके फर ही फर हो गए हैं। इतना बोलते हुए छींकता जा रहा था और कहता है कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारे इसमें ना कुछ, देखो तो तुम्हारे हैंड से ब्लड आ रहा है, मैं इसमें कुछ दवा लगा देता हूँ। तो वीन कहता है, आपको क्या हुआ, आप इतना ज़्यादा क्यों चीख रहे हैं, और छोड़ो मेरा हाथ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बस मुझे डांटते ही रहते हैं मॉन्स्टर कहीं के। तो वांग जी ने जब सुना कि इसने कैसे बोला, तो कहते क्या कहा तुमने, तो एकदम से चुप हो गया और कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो चिंगे जुन जब विंग वहाँ से जाने लगा तो चिंगे जुन ने उन दोनों लोगों को रोका, विंग और वांग जी को। कहते हैं तुम दोनों रुको। तो विंग फिर एकदम से रुक गया अपनी जगह और कहते हैं कि तुमने जो ये सब खल फैलाया हुआ है मेरे घर की, जो हालत की है ना, तुम ही सफाई करोगे, तुम इस पूरे घर की साफ सफाई करो, समझे, अच्छी तरह से, बिल्कुल एक भी सामान, एक भी कचरा मुझे दिखना नहीं चाहिए, और सारी सामान जो फैला हुआ है, सारी चीज़ों को अपनी जगह अच्छी तरह से व्यवस्थित करो, वहीं रखो हर एक चीज़। तो विंग कहता है, विंग ने नोट किया और सिचैन आगे आए विंग से, और उन्होंने कहा कि हेलो, मेरा नाम लैन सिचैन है, मैं वांग जी का बड़ा भाई हूँ। मुझे ना लगता है कि सबसे पहले तुम्हें हमारे पूरी फैमिली से मिल लेना चाहिए। तो उन्होंने विंग ने इतनी ज़्यादा कामिंग और इतनी 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 नाइस आवाज़ सुनी और सिचैन को देखा, तो उसने प्यारी सी स्माइल की और कहता है कि आप ना जांगफू से कितना ज़्यादा मैच करते हैं। आप, बिल्कुल सच कहा आपने, बड़े भाई होंगे तभी तो इतना ज़्यादा मैच करते हैं। मैं सोच ही रहा था कि मेरे जांगफू से इतना मैच करते हैं आप, क्या मैं आपको गगा कहूँ। तो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं वांगती का गगा, तो मैं तुम्हारा भी गगा हूँ, तुम मुझे गगा कह सकते हो। और जो ये हैं, उन्होंने लैन से चिंगे जुन की तरफ देखकर कहा। तो कहते हैं ये ना मिस्टर लैन चिंगे जुन है, ये मेरे फादर हैं। तो विंग समझ नहीं पाया फादर का क्या मतलब है। तो कहता है क्या कहा आपने, तो ये ना मेरे बाबा हैं। और जो चिरैन की तरफ देखा, बोलते हैं ये लैन चिरैन है, ये मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा हैं। और जियांग फैमियान की तरफ देखकर कहते हैं ये ना मेरे फियोंसे के फादर हैं, मेरे फियोंसे के बाबा हैं। तो उन्होंने कहा क्या कहा, फियोंसे, तो कहते हैं फियोंसे नहीं, फियोंसे मंगेतर, ये जियांग चैंग आए, और उन्होंने जियांग चैंग का हाथ पकड़ा और अपने सामने लेकर आए, अपने बगल से लेके आए। तो ये है जियांग चैंग, ये मेरा मंगेतर है, हमारी कल ही इंगेजमेंट हुई है। तो चिरैन जो विंग ने सभी लोगों को बू किया, और जो जियांग चैंग है उनको देखा और बोलता है आप बहुत सुंदर हैं। तो जियांग चैंग ने स्माइल की और उसकी चीख को खींचते हुए, थोड़ा सा पुल करते हुए बोलता है पर तुमसे कम, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो, हम दोनों की खूब बनेगी, हम दोनों साथ में बहुत अच्छे से यहाँ रहेंगे। विंग ने कहा बिल्कुल, हम दोनों यहाँ बहुत अच्छे से रहेंगे, आप बहुत अच्छे हैं, और जो गगा है ना ये भी बहुत अच्छे हैं, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है गगा। उसने लैन सिचैन को देखकर कहा। तो लैन सिचैन हल्का सा ब्लश कर गए और कहते हैं थैंक यू।
जब वांग जी ने सुना कि विंग किस तरह उनकी तारीफ़ कर रहा है, गगा कह रहा है कितने प्यार से, उसे अंदर से ना तो जेलसी सी हुई और उसने विंग का हाथ पकड़ा और कहता है कि तुमने मिल लिया सबसे, चलो मेरे साथ। तो विंग कहता है नहीं, ये जो लड़की है ये कौन है, मुझे इससे भी तो मिलना है, ये भी कितनी सुंदर है। तो वांग जी कहता है तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी से मिलने की, चलो मेरे साथ, देखो तुम्हारे हाथों से ब्लड आ रहा है। उसका हाथ पकड़ के रिस्ट से खींचता हुआ उसे अपने साथ लेकर रूम में चला गया। और वहाँ पर जो सभी लोग खड़े होकर के देख रहे थे वांग जी का इस तरीके का नेचर, और जो शिचायन है वो स्माइल कर रहे थे क्योंकि वो वांग जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। उसको कब वो जेलस होता है, कब उसे क्या प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो समझ गए थे कि वांग जी ना विंग के लिए विंग को इस तरह देखकर ना जेलस फील कर रहा था। अब ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। आपको जैसा भी लगे बताइएगा। बाय।